आज का श्लोक है दूसरे अध्याय का 28 नंबर श्लोक, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 28। श्लोक है अव्यक्तादीनि भूतानि व्यस्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। श्लोक दोबारा एक बार। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यस्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। इसका संधि विच्छेद है अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि एव तत्र का परिदेवना। संधि विच्छेद दोबारा। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि एव तत्र का परिदेवना। शब्दों का अर्थ देखते हैं। भारत अर्थात हे भरतवंशी, भूतानी अर्थात प्राणियों का, आदिनी अर्थात आदि, अव्यक्त अर्थात अदृश्य है, व्यक्त मध्यानि अर्थात मध्य व्यक्त है, अव्यक्त निधनान्येव अव्यक्त निधनान्येव अर्थात मृत्यु बाद में भी अव्यक्त है, तत्र अर्थात उसमें, का अर्थात क्या, परिदेवना अर्थात शोक करना। शब्दों का अर्थ दोबारा देखते हैं। भारत अर्थात हे भरतवंशी, भूतानी अर्थात प्राणियों का, आदिनी अर्थात आदि, अव्यक्त अर्थात अदृश्य है, व्यक्त मध्यानि अर्थात मध्य व्यक्त है, अव्यक्त निधनान्येव अर्थात मृत्यु बाद में भी अव्यक्त है, तत्र अर्थात उस, का परिदेवना अर्थात क्या शोक करना। श्लोक का अर्थ देखते हैं। हे भरतवंशी, प्राणियों का आदि अदृश्य है, मध्य व्यक्त है, मृत्यु बाद में भी अव्यक्त है, उसमें शोक क्या करना। अर्थात आत्मा जो है शरीर धारण करने के पहले, हमने पहले ही देखा है कुछ श्लोकों में, जब तक शरीर धारण नहीं करती है तब तक उसका जीवन नहीं माना जाता, और अपने आदि और अंत स्वरूप में जब शरीर में नहीं रहती है तो अदृश्य ही रहती है, अव्यक्त ही रहती है। इसीलिए यहाँ तो बात गीता के अध्याय में अर्जुन को समझा रहे भगवान कि कोई भी बात में किसी की मृत्यु का शोक करने की क्या आवश्यकता है। तो उसमें बताया कि जहाँ अर्जुन को सभी का जीवन दिखाई दे रहा है, मनुष्यों का, उनके सगे संबंधियों का, वो तो मध्य जीवन है उनका, बाकी उनका आदि भी अदृश्य है और अंत भी अदृश्य है, केवल मध्य में ही जीवन है जो अर्जुन को दिखाई दे रहा है और उसी में ही मोह में फंसे हुए हैं। तो इसीलिए ही इसमें शोक क्या करना। ये तो हो गया शब्दशः अर्थ। एक बार इसे क्लैरिफिकेशन सही देखते हैं। हे भरतवंशी, सृष्टि आदि काल में भी प्राणियों का अंत और आदि अदृश्य है, मध्य जीवन व्यक्त है, मृत्यु बाद
या कल्पांत महाविनाश में भी अव्यक्त है। उस हुबहू कल्प की आवृत्ति में क्या शोक करना, लेकिन ऐसा शोक कब नहीं करना है, जब किंतु पुरुषोत्तम संगम युग में 100% आत्मा में स्थिर हो जाने से शोक करने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात देहभान है तो जन्म मृत्यु का भय रहता है और उसके कारण ही, देहभान के कारण ही मोह आता है, उसी के कारण ही शोक मनाया जाता है। लेकिन यहाँ बताया कि सृष्टि के आदि काल में जब सृष्टि शुरू हुई थी तो उस समय भी प्राणियों का अंत और जो आदि हुआ है वो दोनों भी अदृश्य है। अर्थात उसकी जो बातें हैं वो कोई भी नहीं जानता है, वो इन आंखों से दिखाई देने वाली बातें नहीं है। तो इसीलिए बताया प्राणियों का आदि और अंत अदृश्य है। मध्य जीवन अर्थात जब वो पंचभूतों के संग में आती है, शरीर धारण करती है, तो उतना ही जीवन व्यस्त है। और मृत्यु के बाद या तो फिर कल्पांत के महाविनाश में भी अव्यक्त है, तब भी आत्मा इन आंखों से दिखाई नहीं देती है, लेकिन केवल मध्य जीवन ही व्यक्त है। इसीलिए ही ये जो हुबहू कल्प की पुनरावृत्ति होती है तो उसमें शोक क्या करना है। माना आत्माएं जो है वो आदि मध्य और अंत में तो गुप्त ही हो जाती है, अव्यक्त हो जाती है। केवल जो थोड़े समय का जीवन मिला हुआ है मध्य जीवन, तो उसके चलते अगर वो आत्मा उस जीवन को छोड़ देती है तो ये हुबहू पुनरावृत्ति सोच करके उसमें शोक नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसी स्थिति कब आएगी, जब पूरी तरह से 100% आत्मा में स्थिर हो जाते हैं, तब शोक करने की बात नहीं आती है। ये श्लोक का तो शब्द का अर्थ है। बाकी ये श्लोक जहाँ आदि और अंत अव्यक्त है, अदृश्य है प्राणियों का, तो कौन सा समय है, जिसके लिए हम बेसिक कोर्स में भी इस बात को समझाते हैं कि परम धाम से जब आत्मा आती है तब जाकर जो शरीर धारण करती है, लेकिन तब तक जब तक वो परम धाम में रहती है अपने मूल आत्मिक विद्रुप स्टेज में, तो उस मूल रूप में वो किसी को भी दिखाई नहीं देती है। और साथ में ही अंत भी उसका अदृश्य है। अब इसमें भी अर्थात सृष्टि अंत के समय भी सब आत्माएं नंबरवार परम धाम जाके बैठ जाती है, तो वो भी अव्यक्त हो जाती है, वो भी अदृश्य हो जाती है। यहाँ जो बात आई, अगर शब्दों के हिसाब से देखा जाए, मृत्यु बाद में अव्यक्त है, अर्थात मृत्यु के बाद ये तो हमने श्लोक के आधार से समझा कि अपने प्रकृतिगत तत्वों को लेकर के आत्मा चली जाती है, संस्कार अपने ले जाती है। ये तो हमने ज्ञान के आधार से, गीता के श्लोक के आधार से समझा है बेसिक कोर्स में। लेकिन यहाँ मृत्यु के बाद में भी अव्यक्त है, इसका मतलब वो दिखाई नहीं देती है। जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो उसके बाद दूसरा शरीर धारण करते समय तक किसी को भी ये नहीं पता चलता है वो कहाँ चली गई आत्मा। और यहाँ जो श्लोक में क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ समझाया गया है, इस हिसाब से महाविनाश के समय भी आत्मा अव्यक्त होती है, क्योंकि शिव बाबा ने बोला है कि विनाश के समय में सब नंबरवार जो सदगति को पाते हैं, तो परम धाम तो सबको ही पहुंचना है, तो उस समय भी अव्यक्त ही रहेगी। इसीलिए बताया कि और यहाँ संगम युग में भी जहाँ पर पूरी तरह से आत्मिक स्थिति में स्थिर हो जाएंगे, देहवान छोड़ देते हैं, तो देह का भान ही नहीं रहेगा, तो ये सब जो दुखदायी बातें आती है वो भी नहीं आएगी। इसलिए बताया पुरुषोत्तम संगम युग में 100% आत्मा में स्थिर हो जाने से ही उसके मृत्यु का शोक करने की, अव्यक्त होने का शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बात तो जहाँ परम धाम की बात आती है, परम धाम में आत्माएं जो है वो अदृश्य रहती है, और परम धाम एक ऐसा स्थान है
जहाँ से आत्माएं इस सृष्टि पर नीचे आती है पाठ बजाने के लिए, और सृष्टि के अंत में जब इस नाट्य मंच का नाटक 5000 वर्ष का खत्म होता है, तो उस समय भी आत्माएं परम धाम जाती है, तो उस समय भी वो अव्यक्त ही रहती है। इसीलिए केवल थोड़े समय का जो जन्म मिला हुआ है, तो उस भाव में, यहाँ तो युद्ध की हिंसा की बात चल रही है गीता में, तो उस समय के लिए जो मध्य में जीवन व्यक्त है, तो उसके लिए शरीर छोड़ने के बाद भी उसमें शोक करने की क्या आवश्यकता है। एक बार इस श्लोक का अर्थ पढ़ते हैं दोबारा। हे भरतवंशी, सृष्टि आदि काल में भी प्राणियों का अंत और आदि अदृश्य है, मध्य जीवन व्यक्त है, मृत्यु बाद या कल्पांत महाविनाश में भी अव्यक्त है। उस हुबहू कल्प की आवृत्ति में क्या शोक करना। परंतु ऐसी स्थिति, शोक न करने की स्थिति, ये तो दुनिया वालों को हम समझा रहे हैं कि शरीर रूपी वस्त्र छोड़ करके आत्मा चली जाती, इसलिए शोक नहीं करना। और यहाँ पर भी पूरी तरह से शोक न करने की स्थिति तभी आएगी मनुष्यों में, पुरुषार्थियों में, जब पूरी तरह से 100% आत्मिक स्थिति में स्थिर हो जाते हैं या टिकते हैं, तभी ये बात आएगी कि शोक करने की आवश्यकता नहीं। या तो पूरी तरह से स्थिर हो जाएगी मन बुद्धि, तो दुख होगा नहीं, क्योंकि पूरी तरह से ज्ञान आ जाता है कि ये पंच तत्वों का पुतला पिंजरा है, इसमें अटकती है आत्मा, तब ही दुख की बात आती है। एक बार इस श्लोक का उच्चारण सहित अर्थ सुनते हैं। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत, अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। हे भरतवंशी, सृष्टि आदिकाल में भी प्राणियों का अंत और आदि अदृश्य है, मध्य जीवन व्यक्त है, मृत्यु बाद यह कल्पांत अथवा महाविनाश में भी अव्यक्त है। उस बहुकल्प की आवृत्ति में क्या शोक करना, किंतु पुरुषोत्तम संगम में 100% आत्मस्थ हो जाने से। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत, अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। हे भरतवंशी, सृष्टि आदिकाल में भी प्राणियों का अंत और आदि अदृश्य है, मध्य जीवन व्यक्त है, मृत्यु बाद यह कल्पांत अथवा महाविनाश में भी अव्यक्त है। उस बहुकल्प की आवृत्ति में क्या शोक करना, किंतु पुरुषोत्तम संगम में 100% आत्मस्थ हो जाने से। अभी